बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल बेड जोन पर। दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मेरे एक भाई का सवाल है, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, आपके शेयर करने से किसी दूसरे भाई का फ़ायदा हो जाएगा। तो आएँ दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक भाई ने सवाल पूछा है कि तीतर का जो पेयर होता है उसका साइज़ कैसा होना चाहिए, मादा छोटी होनी चाहिए या नर छोटा होना चाहिए, इनमें से दोनों में से कौन सी चीज़ छोटी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि जब भी आप कहीं से भी जोड़ा परचेज़ करते हैं तीतर का, तो हमेशा नर और मादा के अंदर 19-20 का फ़र्क होना चाहिए। मिसाल के तौर पे नर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मादा थोड़ी साइज़ में छोटी होनी चाहिए। अगर नर आप बड़ा परचेज़ करते हैं और मादा साइज़ में उससे बहुत ही छोटी है, तो उसका एक ये नुकसान होगा, जब मादा तीतर चाहे वो अच्छी नस्ल की हो और उसका साइज़ नर से जो है वो बिल्कुल बहुत छोटा हो, तो मैं साइज़ की बात कर रहा हूँ, एज की बात नहीं कर रहा। तो जो साइज़ होता है, अगर मादा तीतर का नर से बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो जब ब्रीडिंग सीज़न आता है तो मादा तीतर जब एग देती हैं तो इनका बहुत ज़्यादा कैल्शियम ज़ाया हो जाती है और इनकी बहुत ज़्यादा ताकत ज़ाया हो जाती है। जब मादा तीतर एग देती है तो वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। जब अगर आपकी मादा तीतर का साइज़ बहुत छोटा होगा नर से, तो जो वो अंडे देगी तो वो 2-3 अंडों के बाद या 4-5 अंडों के बाद वो बीमार हो जाएगी, अंडों पे नहीं बैठेगी। ये अंडों पे ना बैठने वाली जो बीमारी होती है ये उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर अच्छा साइज़ है तो आपकी मादा तीतर अंडे दे के माशाल्लाह कुड़क भी हो जाएगी, लेकिन बाज़ औक़ात साइज़ की वजह से मादा तीतर अंडे देती है लेकिन वो अंडों के दौरान ही बीमार हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत नहीं बचती अंडों के बाद, जिसकी वजह से वो अंडों में बैठे। तो जब भी आप किसी से भी कोई भी जोड़ा परचेज़ करते हैं तो नर और मादा तीतर का हमेशा साइज़ चेक कर लिया करें। नर और मादा का जो साइज़ है वो 19-20 होना चाहिए। मादा बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, नर बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर नर बहुत ज़्यादा छोटा है और मादा बड़ी है तो उसको क्रॉस के लिए मसला पैदा होगा और मादा तीतर जो है बड़ा होने का फ़ायदा उठाती है, वो बाज़ औक़ात नर की पिटाई कर देती है। तो इस वजह से नर डरा डरा सा रहता है, फिर वो क्रॉस नहीं करता, फिर आपका जो ब्रीडिंग सीज़न है वो ज़ाया होने का ख़तरा होता है। और बाज़ औक़ात मादा तीतर इस वजह से भी अंडों पे नहीं बैठती, बाज़ औक़ात क्रीज़ कर रही होती है और भी काफ़ी बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो ये उस हवाले से वीडियो नहीं है, तो ये साइज़ के हवाले से वीडियो है। तो बाकी जो वीडियो है वो मेरी अपलोड्स हैं, वो आप मेरे चैनल पे जाके आप सर्च करके देख सकते हैं। इंशाल्लाह हर किस्म की आपको वीडियो मिलेगी। तो ये साइज़ के हवाले से हमेशा साइज़ का जब इंतखाब करें तो 19-20 का फ़र्क ही रखें। और एज के हवाले से भी मैंने वीडियो बना रखी है कि एज जो है वो आपके तीतर की बड़ी होनी चाहिए, मादा तीतर की एज छोटी होनी चाहिए। नर से मादा तीतर छोटी होनी चाहिए। अगर नर आपका 1 साल का है तो मादा आपकी 7 महीने की 8 महीने की होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।